फ्रेंड्स, मैं अभी आपको क्लास 10th में 10 चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश और चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो पहले हम लेकिन जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इनके बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भी भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े। इनकी प्रमुख कहानियां हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी इत्यादि बहुत सारी इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कहानी की। तो इनकी कहानी जो है नेताजी का चश्मा। तो हम देखते हैं इससे नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है इसमें क्या लेखक ने लिखा है। हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा रहा था, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सकता था वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल, लड़कियों का स्कूल सभी बना हुआ था। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति को लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण काफी समय उपभोग में लगा। तो वहां पे एक मूर्ति बनी हुई थी। वो मूर्ति जो थी वो सुभाष चंद्र बोस की थी। ठीक है, जो मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई भी 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वेस्ट, और सुंदर। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो की बातें याद आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहनाया हुआ था। हवलदार साहब अब अपनी पहली इस कस्बे से गुजरे, चौराहे पान खाने रुके तो इसे लक्षित किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और आइडिया भी उन्हें ठीक लगा। मूर्ति पत्थर की तो चश्मा भी रियल होना चाहिए। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गया। हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचने लगे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर नागरिकों का प्रयास सराहनीय है, महत्वपूर्ण है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, अब उससे पतले फ्रेम का चश्मा था। फिर तीसरी बार नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी, वह हर बार कस्बे से गुजरते थे और चौराहे पर रुककर उसे मूर्ति को देखते थे और चश्मे को ध्यान से देखते थे। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा एक काला को मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी हुई थी। क्या करता समझ में नहीं आ रहा था। चश्मा चेंज कर देता है पान वाले, मतलब एक व्यक्ति आता है रोज, उनका जो वो चश्मा है उसे वो रोज चेंज कर देता है। तो ये स्थिति लगभग होती रहती थी। लेकिन एक दिन वो पूछते हैं जो यह नेताजी का दूसरा फ्रेम लौटा देता है, भाई वो कौन है? तो एक व्यक्ति है जो पर डे आता है, उस चश्मे को बदल कर चला जाता है। यह सोच के उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, जो कौन सा ऐसा व्यक्ति है। तो फिर पता चला कि एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरी हाथ में एक बांस के टंडे चश्मे लिए अभी अभी ये गली से निकला है। और वही व्यक्ति आकर उसमें पढ़ने रोज चश्मा वहां का बदल देता है। तो यह रोज का काम था उस जो वृद्ध व्यक्ति था उसका, वो रोज आकर उस चश्मे को बदलता है। उसके बाद देखते हैं कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित हो गई, लेकिन सुभाष की आंखों में चश्मा नहीं था, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहा चौराहे पर रुकना नहीं,
आज बहुत काम है, पान आगे आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की ओर उठ गए। कुछ ऐसे देखा कि चीखो रुको। जीप स्पीड थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लिया। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हल्दार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने आकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हल्दार साहब भावुक थे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब ये जो हल्दार साहब थे, ये पर डे देखते थे उस मूर्ति को। तो एक वृद्ध व्यक्ति उसे रोज चश्मा पहनाता है, लेकिन जब उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि अब कौन उस मूर्ति को चश्मा पहनाएगा। इसी कारण वो उस रास्ते से जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अचानक उनकी नजर उस मूर्ति पे पड़ती है तो वो एक छोटा सा चश्मा पहने हुए, यह देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। तो यही हमारा चैप्टर था, सुभाष चंद्र बोस का चश्मा। यह हम कहेंगे नेताजी का चश्मा। तो नेताजी नाम किसका है? यह सुभाष चंद्र बोस का नाम है। तो यही चैप्टर है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।